बाते नर उठ के सोई करे उपाय। बोलो राम। महाराज कहते हैं जो नर को होण्यो लिखो सो मति आवे दाय। उसकी बुद्धि वैसी बन जाती है, उसकी संगत वैसी हो जाती है। व्यास जी ने कहा कि तुम अपने ऊपर कुछ मत लो, ये सब होनी थी। जन्मेजय बोले मैं नहीं मान सकता। अरे आगे की होनी किसी को पता चल जाए, आगे की होनी पता चल जाए तो वो अपने को सुधारेगा नहीं कि नहीं सुधारेगा। जिसको जो होना है वही होना है। कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा। कब समझेगा? जब काम बिगड़ जाएगा तब समझे। तब तक देर हो गई। क्यों देर हो गई? क्योंकि देर होना ही था। इसलिए महाराज जी कहते हैं चिंता किए न होए कछु काहे सोच करो, दूल्हे राम निश्चिंत होए हरि का ध्यान धरो। बोलो राम। कोई चिंता मत करो। चिंता करनी है तो अपने भजन की करो, चिंता करनी है तो अपने शरीर की करो। शरीर की चिंता क्यों करनी है? क्योंकि शरीर से ही भजन होगा। शरीर में रोग के कीटाणु लग गए तो भजन नहीं होगा। इसलिए शरीर को बना के रखना है, भजन करना है। तो व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि देख चल, अच्छा तुझको मैं एक भविष्य की बात बताता हूँ। हमारे राजू है ना, हाथ बहुत बढ़िया देखते। 3 दिन से गुप्ता इनके पीछे पड़े, अनिल गुप्ता। पिछली बार आए थे तो ये बोल गए थे अगला 2 साल में आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। अब उसको चैन नहीं है कि वो 2 साल कब पूरा होगा और हम कितने बड़े आदमी बनेंगे, ये बता दो। अब इसके पीछे पड़ा। देखते तो सही है, काफी कुछ सही बता देते। व्यास जी ने कहा जन्मेजय से कि देख मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरी लिखी हुई बात बताता हूं। तेरे कर्म में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तेरे कर्म में लिखा है कि तू कोढ़ी हो जाएगा, और कोढ़ी होके जगत से कोढ़ी जगत से उदास रहता है। महाराज ने वाणी लिखा ना, कोढ़ी जग सु रूठा। कोढ़ी को यह संसार अच्छा नहीं लगता, उसको अपना जीवन ही नरक लगता है। तो जन्मेजय बोला कि इतनी बड़ी बात होगी, आप मुझे कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन तू मानेगा नहीं ना। नहीं नहीं मानूंगा क्यों नहीं, आप बता रहे हो, मैं बताओ कोढ़ी हो जाऊंगा, फिर मैं तो मान जाऊंगा। कि तो एक बात बताऊं, अब जब तू राजपाट संभालेगा ना, तो आज के बाद एक बात सुन ले, दक्षिण दिशा में शिकार करने कभी मत जाना। दक्षिण दिशा में शिकार करने कभी मत जाना, लेकिन तू जाएगा। चल अच्छा जाएगा तो कोई बात नहीं, जाएगा तो शिकार करना, लेकिन जंगल में कोई लड़की मिले ना तो उससे प्रेम मत करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, जंगल में लड़की मिल गई, तुमने प्रेम कर लिया, समय पास करना और घर आ जाना, उससे शादी मत करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा अगर शादी कर लेना ना तो भी घर पे मत ले आना, उसको जंगल में ही छोड़ देना, लेकिन तू जंगल से घर में लाएगा। अच्छा चल अगर तू जंगल से घर में लाएगा ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात करना, उसके कहने से कोई भंडारा उंडारा मत करना। तो कहे कि ब्राह्मणों को खिलाओ, मेरे आने के उपलक्ष्य में ऐसा करो, तो मत करना, लेकिन तू भंडारा करेगा। अच्छा कर कोई बात नहीं, भंडारा करना तो करना, लेकिन भंडारे में सब बिना दांत वाले बूढ़े बूढ़े संत बुलाना, एक भी जवान संत मत बुलाना। अगर आ जाए तो भगा देना, लेकिन तू आएगा भी तो भगाएगा नहीं। अच्छा चल आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़, आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जवान पत्नी से भोजन परसने के लिए मत कहना। स्त्री होती है ना, वो कीमती होती है, उसको छुपा के ही रखना चाहिए। उसको भोजन परसने के लिए मत कहना।
लेकिन वो जिद करेगी और तुम उसके जिद को मान जाओगे। अच्छा चलो वो भोजन परस भी दे, जिद करे तो मान भी गए। तो अगर ब्राह्मण कोई मुस्करा दे, भाई आपकी बीवी जवान है, अब जवान बीवी का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? महिलाएं घर में भूतनी बनी बैठी रहेंगी, लेकिन जब आलू और करेला लेने बाजार में जाएंगी तो पहले आधा घंटा मेकअप करेंगी। ये क्या बात है भाई? मेकअप घर में होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? नहीं, घर में तो यूं ही भूतनी जैसी घूमती रहेंगी, क्योंकि घर में तो पति देख रहा है और कौन देख रहा है, ये तो रोज ही देखते हैं। और जब बाजार निकल के जाएंगे तब देखो महाराज, क्यों जा रही हो ऐसे? किस कारण से जा रही हो भाई? बाजार में तो ऐसे जाओ कि कोई देखना भी चाहे तो ना देखे, नहीं? लेकिन नहीं, तो जन्मेजय को उन्होंने कहा कि अगर मान लो तुम्हारी पत्नी सुंदर है, मेकअप में है, तो खाना खिलाते समय हो सकता है कोई ब्राह्मण को हंसी निकल जाए, हैं? तो तू गुस्सा मत होना, ये बात समझ जाना कि ये प्रकृति करवा रही है, कुछ गड़बड़ है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, लेकिन तू करेगा नहीं और तू उस ब्राह्मण की हत्या कर देगा। देख समझा रहा हूं तुझे, अभी तेरे हाथ से ब्राह्मण की हत्या होने वाली है। क्या तू अपने आप को संभाल सकता है? अगर संभाल लेगा तो तू कोढ़ी होने से बच जाएगा, और अगर तूने उस ब्राह्मण की हत्या करी तू कोढ़ी हो जाएगा, फिर तू मेरे पास आएगा, यहीं आएगा, तब मैं तुमसे कहूंगा कि मैंने तो तुमको पहले ही कहा था। चल ये भविष्य की बात हुई, और वही हुआ, जन्मेजय के संग वही सारी बातें हुई। पत्नी को जिद किया कि ठीक है मैं भंडारा करूंगा, लेकिन तू बाहर नहीं निकलेगी, घर में बैठी रहेगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाई किसी को। लेकिन अब उन्हें कहाँ मन है, अरे हाँ मेरे ही नाम का भंडारा है, मैं ही नहीं परसूं। अरे क्या मैं करा तो रहा हूँ, मैं तो परस रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति नहीं। अब होता ही है ना कि क्रिया जिद जो होती है बहुत खतरनाक होती है। औरत की हर बात माननी चाहिए, लेकिन सलीके वाली बात सब माननी चाहिए, क्योंकि पत्नी है ना, वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगी। लेकिन कभी कभी अपने ईगो में, अपने प्रेस्टीज में वो कोई गलत भी बात करे तो नहीं मानना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये नहीं मानेंगे। जन्मेजय ने एक का भी विरोध नहीं किया, वही सब हुआ। तो महाराज समझाते हैं कि चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो, दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि का ध्यान धरो। बोलो राम। इस बार गुरु पूर्णिमा का सत्संग बड़ा महंगा पड़ रहा है लाइट महोदय की वजह से। थोड़ा बिजली पे भी ध्यान दो, अगर आ गई हो महारानी जी तो जनरेटर बंद करा दो भाई। कोई बात नहीं। अब देखिए कितना कठिन परिस्थिति है, लाइट नहीं है, पंखे सारे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, ना चले कोई बैठ नहीं पाएगा, इतने में भी तो गर्मी लग रही है। लेकिन इन सब का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना, इसमें आनंद लेना है। राम जी सबको आनंद दे रहे हैं तो हमको भी दे रहे हैं, आप भी आनंद लो। महाराज क्या समझा रहे हैं, कह सुख रसना सेव थके, जब मन की जीव भजन सु लागे। कौन भजन करेगा? किसका मन भजन में लगेगा? जिसका मन इधर उधर भटकने से थक गया। चूहा बहुत भागता है लेकिन थक जाता है तो एक कदम नहीं हिलता। शेर बहुत ताकतवर होता है लेकिन जब थक जाता है तो मक्खी भी नहीं खा सकता। शेर थक जाए ना, उसके मुंह में मक्खी जाके बैठ जाए और बाहर निकल जाए, वो मुंह बंद नहीं कर सकता। ऐसे ही इस मन को थकाना है। क्या करना है? मन को थकाना है। अब मन थकेगा कैसे? ये वाली बात है। मन थकेगा भजन करने से। ये मन थक जाएगा, जैसे चूहा थकने के बाद खड़ा हो जाता है, फिर पकड़ लो आप, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बोले। तो जब तक मन नहीं थकेगा
तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। भाई कहते अरथा परे समझ के आगे, गम से न के बारा, कै सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारा। बोलो राम। मेरा जो शब्द है ना, ये शब्द किसी के पकड़ में नहीं, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया, मुस्तो नामो न ठाड़ा, कहिम सुख ब्रह्म बखान, जातो नहीं धूप रूप संगी न केला, आओ न जावो कहबो न काई, कहिम सुखं ब्रह्म गोसाई। छोटो वो प्लेट में रखे, नहीं कहण की मत था, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहिम सुखं ब्रह्म। भंवरा कहाँ गए, से जास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत। बोलो राम। जैसे घी का स्वाद नहीं बताया जा सकता, सेज के सुख का अनुभव बताया नहीं जा सकता, फूल की सुगंधी को बताया नहीं जा सकता, ऐसे ही सत शब्द के योग का जो आनंद है, जो सुख है, वो कहा नहीं जा सकता। एक अनुभव में आने वाली चीज है, और जिसको वो अनुभव अंदर में आने लगा, बाहर के इतने सुखों का आनंद छोड़ के कोई साधक अपने अंदर में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर सुख मिल रहा है, बाहर से ज्यादा अंदर सुख मिल रहा है। अगर अंदर से ज्यादा बाहर सुख मिलेगा तो वो बाहर भटकेगा। लाइट आई, तेल गया। तेल गया, अब है कि नहीं? तेल है कि नहीं है ना? पहले से इंतजाम रखना चाहिए ना। सो हम परे अजब पे आगे, थके अनाहद सारा, कहे सुख राम नाद सुई आगे, है सत धाम हमारा। बोलो राम। समय पूरा हो गया, 3:30 बज गए, और आपको पता ही है कि आज अखंड पाठ चल रहा है। सब लोग अखंड पाठ में भाग लेना। कल जागरण होगा, कल जागरण में ही भाग लेना है, और परसों उत्सव भंडारा होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार आप लोग अपना अपना शेड्यूल बनाइएगा, आइएगा। एक बार फिर से सूरत से पधारे हमारे दामोदर जाजू जी, और रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, उन सब का हम अपने कसरत आश्रम में स्वागत करते हुए, हमारे सुरेश अग्रवाल जी ने कहा कि आप यहाँ 1.5 महीना रहेंगे तो यहाँ कोई ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा नल लगा है, 1 गिलास पानी कोई पी नहीं सकता। 3 गिलास पानी पिला दो, अंदर से आदमी को बुखार आ जाए, और 3 बाल्टी नहला दो तो भाग जाए।
फिर भी उनका मन हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं एक फ्रिज मुझे करना है यहाँ पे। तो आज उनकी तरफ से एक फ्रिज आ रहा है दान में, थोड़ा ताली तो बजाई दो, बाकी देखिए। ये मत कहना बाबा आप लग्जरी वाले होते जा रहे हो, मैं नहीं हो रहा। मुझे तो फ्रिज का ना पानी पीना है, ना मैं फ्रिज का कोई सामान खाऊं। अब उनका मन है तो अब 1.5 महीना यहाँ रहना भी है, तो उसमें कभी सब्जी ज़्यादा बन जाएगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा, तो थोड़ा सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए उनको हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, साधुवाद है। और कोई चीज़ होती है अपने आश्रम में तो सार्वजनिक हो जाती है, सबकी हो जाती है। वो सब राम स्नेहियों के लाभ के लिए रहेगा, सब राम स्नेही उससे आनंद लेंगे, पानी पिएंगे और भी जो चीज़ आनंद का है लेंगे। तो आप सब के सबको न्योता है, सबको बोल देना। कल जागरण है, कल आते हैं तो ठीक है, लेकिन परसों भंडारा में सबको आना है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, इसमें न्योता देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक शिष्य को सबसे बड़ा त्यौहार है गुरु पूर्णिमा, और सबसे बड़ा जगह है गुरु आश्रम। यही है अमरनाथ, और यही है हरिद्वार, यही है काशी, यही है मथुरा। जहाँ राम वहीं अयोध्या, जहाँ हमारे गुरु महाराज, बस सब कुछ आनंद वहीं है। ऐसा विचार करके जैसा भी यहाँ व्यवस्था है, और ऐसे ही लोग अगर आते रहे हमारे भगत प्रेमी, तो धीरे 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 करके एक एक चीज़ करके एक एक व्यवस्था हो जाएगी। दामोदर जी ये जो इतना बना ना, ये सब इन्हीं लोगों के सहयोग से। हर सत्संग में कोई कुछ कि आज मेरी तरफ से पलस्तर। अभी एक सेठ है, उन्होंने हमको 51 बोरी सीमेंट दिया। एक सेठ ने कहा जो बालू लगेगा हम दे देंगे। तो अभी ये बाहर का पलस्तर भी चालू कराएंगे इसी चातुर्मास में। तो तरक्की होती रहेगी। और तरक्की किसके लिए होगी? कहते हैं जब खाने वाला हो तो खिलाने में आनंद आता है, और बना ले ढेर सारा खाने वाला ही नहीं तो भी ठीक नहीं। आश्रम बढ़िया से बढ़िया बना दें, लेकिन जब आने जाने वाले नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? इसलिए आते जाते रहिए, संबंध बना के रखिए। संबंध बनाने में फ़ायदा ही है। बिगाड़ना बहुत आसान है, किसी से भी संबंध बिगाड़ देना बहुत आसान है, तोड़ देना बहुत आसान है। कहते हैं जाओ हमारा तुम्हारा टूट गया, ये बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना बहुत कठिन है। बनाने में हमको बहुत त्याग करना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कभी भी अपने किसी भी संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहिए। छोटा से छोटा संबंध हो, बड़ा से बड़ा संबंध हो। कहते हैं जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। सुई का जहाँ काम है वहाँ सुई ही काम आएगी। इसलिए छोटा से छोटा भी आदमी है ना, हमें उससे संबंध बना के रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ जाए राम जी कृपा से तो चिंता नहीं करो, लेकिन जहाँ तक हो सके बना के रखो। कब कहाँ कौन काम में आएगा कुछ पता नहीं। एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। इसलिए महाराज कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, गर्व मत करो, अहंकार मत करो। अरे अगर हमने किसी का जूठा उठा दिया ना तो हम छोटे नहीं हो गए। हमने किसी को एक गिलास पानी पूछ लिया तो हम छोटे नहीं हो गए। लेकिन ये अहंकार है हमारा ना, हम पानी नहीं पूछें, हम थाली नहीं उठाएं, नहीं, ये अहंकार हमें बहुत नीचे गिराता है। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध के लार। अहंकार और क्रोध ये आदमी का सबसे बड़ा अवगुण है, और ये उसको नीचे गिराए गए। सोहम परे अजपे आगे थके अनाहद लारा,
कहें सुख राम नाद सुई आगे, है सत धाम हमारा। बोलो राम। ये रकार और मकार, मकार की धुनी मेरुदंड पे थक जाती है, उसके बाद रकार धुनी चलती है, और रकार धुनी भी 10वें द्वार पे जाके थक जाती है, वो भी उसके आगे नहीं जाती। फिर वो सत्शब्द जो है वो इस जीव आत्मा का सब अवगुण मिटा के और उसको परमात्मा में 10वां द्वार खोल के मिला देता है। ये सत्शब्द क्या है? जैसे आप बर्तन मांजते हैं ना, ये बर्तन मांजते हैं, क्या होता है वो? एल्युमिनियम का आता है स्क्रब, स्क्रब। अब इसे हमें क्या मालूम, उसकन बोलते हैं हमारे जगह, उसकन। अब आजकल तो अंग्रेजी भाषा है, ये औरतें भैया अब उसकन बोल दे तो बिगड़ जाएंगी। कहाँ तुम देहाती भाषा बोल रहे बैठ के हैं? तो वो उससे साफ करते हैं ना, रगड़ रगड़। तो साफ करते 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 उसकन स्क्रब, स्क्रब जो है वो घिस जाता है, घिसता है ना, घिस जाता है। हाँ, बर्तन तो साफ कर देता है लेकिन खुद घिस जाता है नहीं। ऐसे ये जो सत्शब्द है ना, ये हमारे जीव को निर्मल करके परमात्मा में मिला देता है और अपने घिस जाता है। ये है सत्शब्द, जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ वही करता है। जो दिखता नहीं सब कुछ वही करता है। महाराज कहते हैं कि सोहम परे अजप्पे आगे, ये सबके आगे ना वहाँ सुरती जाए, ना सबद जाए, ना मन जाए, ना पवन जाए, वहाँ कौन जाता है? चेतन मन जाता है। बस वो भी चेतन मन के अंदर चित्त मन बुद्धि अहंकार नहीं होता, निर्लेप हो जाता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार जब संग में जाता है ना, परसों ही किसी ने पूछा था हमसे कि महाराज जब ये जीव मर गया तो फिर इसके कर्मों का लेखा आगे कैसे चलता है? जीव जब मर ही गया तो इसके कर्मों का लेखा आगे कैसे चलता है? क्योंकि जो हमारी सुरती है उसके अंदर चित्त मन बुद्धि और अहंकार समाये रहते हैं, वो उसमें से निकलते ही नहीं। और वहाँ वो जिस योनि में जाती है वो सुरती, वो वैसा ही गुण वैसा ही स्वभाव बन जाता है उसका। चित्त मन बुद्धि अहंकार ऐसे ही बन जाता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि भजन करते 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 अपने आप को मिटा देना है, और किसी की हंसी नहीं उड़ानी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या होगा कुछ पता है? देखो हमारे अश्विनी जी आज के 1.5 साल पहले इसी आश्रम में जब आए थे तो क्या जलवा क्या रूप नहीं, और आज देखो क्या पोजीशन में आ गई गाड़ी। हम सब आज उनके लिए भी भजन करेंगे, 5 मिनट भजन करेंगे। राधा बड़े मन से लेके अपने पति को यहाँ आई है कि यहाँ सब राम स्नेहियों के बीच में इनका कुछ न कुछ भला हो जाएगा, और सब राम स्नेही चिंता भी कर रहे हैं। सब कुछ न कुछ, कोई दवा कोई दुआ, सब लगे हुए हैं। जिसको जहाँ से जो भी हो रहा है कर रहे हैं सब। हम लोगों से और कुछ नहीं है, तो बस इतना करें कि उनके नाम से भजन कर देंगे तो जो इनको दुख मिल रहा है, जो कष्ट मिल रहा है, वो कष्ट कम हो जाएगा। राम नाम की धुनी को सुन के यम के दूत प्रवेश नहीं करते हैं। इनकी पत्नी राधा को मैं धन्य ही कहूँगा कि उसका बुद्धि उसका दिमाग देर में काम किया, लेकिन किया, और अंतिम समय में लेके वो यहाँ आई। जब हम भजन करेंगे तो उसके ऊपर जो जम की घात है वो कम हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। अब जब राम द्वारे में रक्षा नहीं होगी, राम द्वारे में, मैं ये नहीं कहता कि सारा कष्ट हरण हो जाएगा, लेकिन कष्ट के वेग में कमी आ जाए। जीव को जाना है
जाना तो सबको है, लेकिन जाते जाते जीव आनंद से जाए, सुख से जाए, शांति से जाए, तो अगला जन्म उनका ठीक बन जाएगा। अब कोई कहे अब कहने से क्या होगा, अब करने से क्या होगा? अभी बहुत कुछ हाथ में है, अभी बहुत कुछ हाथ में है। ये परिवार, ये राम सनेही के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। अंत समय में जाते हुए जीव को अगर कोई राम धुनी सुना दे महाराज, तो 84 कट जाती है, जीवन भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। ये आप सबके हाथ में है। ये गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है, इस पे एक बहुत बड़ा हम लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। ऐसे जीव को अपने पास में लिटा के उनकी राम रक्षा करना, उनको राम धुनी सुनाना, प्रभाती सुनाना, एक बहुत बड़ा कर्म बन रहा है। ये किसके कर्म से बन रहा है पता नहीं, लेकिन ये कुछ न कुछ इनका प्रारब्ध है, जिनकी वजह से इनको राम सनेही आश्रम मिल गया। अंत समय में हॉस्पिटल नहीं जा रहे, राम सनेही आश्रम मिल गया, गुरु पूर्णिमा जैसा त्यौहार मिल रहा है, और आप इतने राम सनेहियों के भजन का फल मिलेगा। ये भी ये बड़े बड़े ऋषियों को मिलता है, ये भी सहज नहीं है। कोई बड़े बड़े पुण्य का उदय होता है, तब जाके ऐसा काम बनता है। इसलिए आंख बंद करके 5 मिनट के लिए हमारे अश्विनी के लिए आप सबको भजन करना है, उनका कष्ट कम हो जाए। अंतिम यात्रा जैसी भी है, अच्छे से हो, सुख से हो, आनंद से हो, और हम सब इसके लिए तैयार मन से उनको भजन बताएं, भजन कराएं। हमारे राधा के अंदर हिम्मत बहुत है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, और वो ऐसे तूफान से लड़ रही है। इस समय इसके ऊपर तूफान का वेग है, और उस तूफान से लड़ने की साहस इतने कम उम्र में है। और मैं रोज़ सवेरे देखता हूँ ध्यान से, तो मैं यही सोचता हूँ कि देखो ऐसा ये समय है जब अच्छे अच्छे लोग धीरज खो देते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। बड़े संयम से, बड़े शांति से सेवा करती है एक निष्ठ। हम सब का भी यही फर्ज है कि हम 5 मिनट उनके लिए भजन करें, और उनके कष्ट का हरण हो, इसके लिए हमें भजन सौंपना है। तो आप सब लोग मन में विचार करके, कल्पना करके उनके लिए 5 मिनट भजन करें। राम जी राम राम राम।